Hello students, how are you? I hope you will be fine. I am Anju Prajapat and welcome to our YouTube channel Krishnam Group of Education. Today we going to discuss remaining part of chapter 14, digestion of food. In this chapter we discussed about how food is digested. Okay, we already read these topics. Now we read from here. Iron our food. One day the teacher was teaching in the class. Okay. One day the teacher was teaching in the class. Meera was not able to concentrate. But Meera was not able to concentrate. It means keep mind on studies. Okay. वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी. She was feeling very weak because she was feeling very weak. She was having a problem in breathing. उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. She was moving her tongue on her lips repeatedly. वो बार बार अपनी टंग को लिप्स पे मूव कर रही थी. The teacher noticed this and came to her. टीचर ने ये नोटिस किया और वो उसके पास गए. एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ और उन्होंने उसकी हेल्थ के बारे में पूछा. द टीचर केम टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ. सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, तुम्हें ये कब से फील हो रहा है? व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस. मीरा टोल्ड हिम दैट शी हैड बिकम इल 2-3 days ago. मीरा थी वो 2-3 दिन पहले बीमार पड़ी थी. सिंस देन शी डिड नॉट लाइक ईटिंग द फूड. तब से वो खाना पसंद नहीं करती थी. मीरा सेड आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज एंड कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली. देन मीरा सेड टू हर teacher that she was not able to concentrate on their studies and she cannot sleep properly. वो ठीक से सो भी नहीं पा रही है. I become tired very soon whenever. और उसने कहा कि वो क्या हो जाती है? जल्दी से थक जाती है. She become tired very soon whenever I do some work. जब भी वो कुछ काम करती है तो वो जल्दी से थक जाती है. The teacher took Meera to the doctor and doctor examined her and based on the symptoms it means जो उसके लक्षण थे उनको देखकर he diagnosed that Meera was suffering from deficiency of blood. जो मीरा है वो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इट मीन्स ब्लड की कमी से उसके अंदर ब्लड की कमी हो गई है. मीरा वॉज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड. नाउ डॉक्टर एंड मीरा टॉकिंग. डॉक्टर सेड विच आइटम डिड यू टेक इन योर फूड. कि आप कौन से अपने फूड में कौन कौन से आइटम ले रहे हो. देन मीरा रिप्लाइड चपातीज अनियन सेवरी स्नैक्स इट मीन्स नमकीन. डॉक्टर डू यू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेट पाम ग्राम सीड्स एक्सेट्रा. देन मीरा सेड नो डॉक्टर. मीरा ने क्या कहा? मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ. नो डॉक्टर I do not eat green vegetables, date, palm, gram, seeds, etc. Then doctor, there is a deficiency of iron in your body. आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है. It means कमी. Eat green vegetables, fruits, carrot, pomegranate, etc. ओके आपको क्या क्या खाना चाहिए?
vegetables, fruits, carrot, pomegranate, etc. I am giving you iron tablets. मैं आपको आयरन टेबलेट्स दे रही हूँ. कम अगेन एंड फॉर योर कम अगेन फॉर योर चेकअप आफ्टर 1 वीक. और आपको अपना चेकअप करवाने के लिए आफ्टर 1 वीक रिटर्न वापस आना है आपको. मीरा, ओ दीज टेबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल. ये टेबलेट्स तो हमारे स्कूल में भी दी जाती है. दीज टेबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल. डॉक्टर, सो यू डू नॉट ईट दीज टेबलेट्स. तो क्या आपने ये टेबलेट्स नहीं खाई? यू डू नॉट ईट दीज टेबलेट्स. मीरा, नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर. आई डू नॉट लाइक दीज, मुझे ये पसंद नहीं है. आई फील डिजी एंड नोसियस. इट मीन्स मुझे डिजी, इट मीन्स चक्कर आना, मुझे चक्कर जैसा, और नोसियस मतलब बेचैनी, सिक फीलिंग हो रही है. डॉक्टर, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी. ये आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है. दिस इज़ नोन एज एनीमिया. और इसको क्या बोलते हैं हम? एनीमिया. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड एनीमिया. यू शुड नॉट टेक दीज आयरन टेबलेट्स एम्प्टी स्टोमक. और आपको एम्प्टी स्टोमक, इट मीन्स खाली पेट, ये टैबलेट्स नहीं लेनी है. इट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हैविंग योर मील्स. आपको ये कब लेनी है? जब आपने खाना खाया हो, उसके हाफ एन आवर के बाद ये आपको टेबलेट लेनी है. मीरा, डॉक्टर, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस टेबलेट. इस टेबलेट का फुल नेम क्या है? डॉक्टर, इट इज़ कॉल्ड आयरन फॉलिक एसिड, IFA. ओके, फुल नेम ऑफ दिस टेबलेट इज आयरन फॉलिक एसिड, IFA. This is very important for our health. It helps in the formation of blood in our body. ये क्या करती है? हमारे बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन इट मीन्स निर्माण में मदद करती है. ब्लड को बनाने में ये हमारी हेल्प करती है. मीरा, ओ दैट इज वाई इट इज गिवन टू अस इन आवर स्कूल एवरी वीक, बट डू नॉट ईट इट. फ्रॉम नाउ आई विल टेक इट रेगुलरली. तो ये इसीलिए हमारे स्कूल में एवरी वीक ये दवा खिलाई जाती है, बट मैंने ये नहीं खाई थी. बट अब से मैं क्या करूँगी? आई विल टेक इट रेगुलरली. मैं इसे रेगुलरली लूँगी. डॉक्टर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट ऑल्सो. आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होगा. अलॉन्ग विद दिस टैबलेट, इस टैबलेट के साथ साथ. ओके, आपको जो बताई गई है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल द ड्राई फ्रूट्स, पोमेग्रानेट एक्सेट्रा, आपको फूड में लेने होंगे. देयर इज़ मोर आयरन कंटेंट इन पल्सेस, cereals, sesame seeds, it means til. Sesame seeds, it means til. And pulses, it means all the types of dals. And cereals like grain, maize, rice, millet, etc. Green leafy vegetables, मतलब हरी सब्जियाँ, like spinach, okay, walnut, almond, guava, sweet lime, date palms, raisin, fish liver, etc. आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी. Add these items to your daily diet so that there will be no deficiency of iron. तब क्या नहीं होगी? हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी. There will be no deficiency of iron. After that, it is also not necessary to take this
टैबलेट, और इसके बाद तो तुम्हें ये टैबलेट लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी. देयर इज नो नीड टू टेक दिस टैबलेट. देयर आर सम क्वेश्चंस. ओके, वी विल ट्राई टू गिव answers of these questions. Why was Meera feeling weak? Why was Meera feeling weak? आपको तो पता ही होगा ना. You read. Now I answered. Meera feeling weak because she was suffering from anemic problem. Because she was suffering from anemic problem. उसके ब्लड में क्या हो गई थी? आयरन की कमी हो गई थी, और इसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया. What should we do so that there will not be any deficiency of iron in our body? ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी ना हो? What should we do so that there will not be any deficiency of iron in our body? We should take clean vegetables, fruits, carrots, pomegranates, cereals, sesame seed, pulses, guava, fish liver, etc. in our diet. Okay? Now, food group and food pyramid. In this topic, we know about food groups and food pyramids. We eat many types of food items. We all eat many types of food items, like in breakfast we take light food, in lunch we take also light food, and in dinner we take heavy food. But it is wrong. In morning we take heavy food, okay, and in night we have light food. A list of few food item is given here. यहाँ पे एक फूड आइटम्स की लिस्ट है. कॉर्न, बंगाल ग्राम, लेटिल इट मीन्स चना दाल, मूंग लेटिल इट मीन्स मूंग दाल, राइस, porridge it means खिचड़ी, brinjal, milk, curd, peas, carrot, mango, papaya, apple, spinach, ladyfinger, flattened rice it means poha, bitter gourd, bottle gourd, cheese, buttermilk, khoha, egg, fish, meat, chapati, bread, etc. Okay, these are the list of food items. You can add more food items to this list if you want. आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो. In this table you write here green vegetables name, write here milk and its products, fruits name, cereals and pulses like wheat, maize, etc. are right here, eggs, meat, etc. right here. If we include essential quantities of food item in our diet from the above food groups, then our body will definitely get the nutritional elements like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These 5 elements are base of our diet, okay, main parts of our food, okay, which are carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. और अगर हम इन्हें प्रॉपर अमाउंट में ले तो इन सभी की जो पूर्ति हो सकती है हमारे फूड में, अगर हम इनको क्या लें, प्रॉपर अमाउंट में लें. What should we eat and how much? और हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये इस फूड पिरामिड में बताया गया है. ओके,
So let's see. First, chapati, pulses, rice, porridge. It means khichdi. Khich, flattened rice. It means poha. Semolina. It means suji. Etc. are eat maximum. You eat maximum chapatis, pulses, rice, porridge, khich, flattened rice, semolina, etc. Okay. And eat plentiful. Plentiful it means enough हो वो हमारे लिए, not more, not less. Okay. Like spinach, cauliflower, tomato, carrot, potato, etc. are eat plentiful. Enough लेवल में हमें इन सबको खाना चाहिए. स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैरेट, पोटैटो, एक्सेट्रा. एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, एक्सेट्रा. ये हमें प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए. ईट लिमिटेड. लिमिटेड चीज़ें हमें खानी चाहिए लिमिट में. मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, एक्सेट्रा आर ईट इन लिमिटेड. ओके. We eat limited milk, curd, butter, paneer, cheese, etc. and fish, meat, groundnut, etc. are eat in limits. Okay. Now eat less. हमें कम खाना चाहिए. घी, oil, sweet items, etc. We eat less ghee, oil and sweet items. Eat in limited milk, curd, butter, paneer, cheese, etc. Fish, meat, groundnut, etc. are eat in limits. Spinach, cauliflower, tomato, carrot, potato, apple, banana, grapes, papaya, orange, etc. eat plentiful. मतलब प्रचुर मात्रा में इन्हें हमें लेना चाहिए. चपातीज, पल्सेस, राइस, पॉरेज, खीच, फ्लैटेंड राइस, सेमोलिना आर ईट मैक्सिमम. हमें इन्हें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए. ऑब्जर्व द अबव फूड पिरामिड एंड फाइंड आउट द फूड आइटम्स विच वी कैन ईट अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर प्रोपोर्शन. ओके. हमें इस फूड पिरामिड में से ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करने हैं जो हम इसे प्रॉपर प्रोपोर्शन में ले सके. इट मीन्स जो भी हमें चूज़ करना है वो हमें किस तरह से खाना है वो इस पिरामिड में लिखा हुआ है. लाइक यू चपातीज़. अगर आप चपातीज़ खाना चाहते हो तो वो मैक्सिमम आप खा सकते हो. बट यू ईट एप्पल, उसे हम प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं. और अगर आप कर्ड मिल्क लो तो आप इसे लिमिटेड खा सकते हो. और घी ऑयल को सबसे कम यूज़ करना होता है. ओके. ड्रॉ द below given pyramid in your notebook and fill the name of the food items according to their proportion in your diet. आपकी डाइट में आप कौन सा ज़्यादा फूड मतलब लेते हो वो आपको इसमें लिखना है. सबसे ज़्यादा आप क्या खाते हो, फिर उससे कम अमाउंट में क्या खाते हो, फिर उससे भी कम लिमिटेड अमाउंट में क्या खाते हो और सबसे कम क्या खाते हो. आपको ये सब कुछ अपने फूड पिरामिड में लिखना है. ओके. कंट्रोल ऑफ वर्म्स, deworming. Okay. Now what is deworming and control of worms? The organisms that live in the stomach are called worms. Which are called worms? The organisms that live in the stomach are called worms. In the children, there is a deficiency of iron in the body and physical development hampers due to the growth of worms. ओके. इससे हमारे जहाँ पे बच्चों में आयरन की कमी होती है उनका फिज़िकल और बॉडी डेवलपमेंट है वो कम, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. वो जो वर्म है उसकी ग्रोथ बढ़ती है इन सब के कारण.
the eggs of the worms lie in the soil. जो worm के egg होते हैं वो soil में होते हैं, which enter our body through unwashed vegetables. और ये जो worms होते हैं वो कैसे हमारे stomach तक पहुँचते हैं? अनवॉश्ड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हमने अनवॉश किए, बिना वॉश किए ही खा ली हैं, उन वेजिटेबल से, फ्रूट से, इम्प्योर वाटर, गंदे पानी से, डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से, लॉन्ग नेल्स, नेल्स बड़े हुए हों तो, एंड बेयर फीट, नंगे पैरों से. इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डीवॉर्मिंग प्रोग्राम. इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने डीवॉर्मिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है. अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन अ टेबलेट ऑफ अल्बेंडाजोल. इसलिए चिल्ड्रंस को एक टेबलेट दी जाती है अल्बेंडाजोल, which helps in controlling worms. Some figures are given below showing the methods of protection from worm infection. जिनसे worm infection से protection के कुछ methods दिए गए हैं in this picture. Okay. Points for discussion. Look at the above figure and discuss in your class about why we should follow the points given below. हमें ये सब points यूज़ करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? डीवॉर्मिंग, कंट्रोल ऑफ वर्म्स का कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कीप अवे फ्रॉम डिजीज़, और बीमारियों से दूर रह सकते हैं. यूज़ क्लीन टॉयलेट्स. ओके. ऑलवेज वियर शूज़ एंड स्लीपर्स आफ्टर डेफिकेशन. इट मीन्स फ्रेश होने के बाद या टॉयलेट यूज़ करने के बाद. एंड बिफोर हैविंग फूड, और फूड लेने से पहले. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप. हमें सोप से अपने हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए. ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. हमेशा क्लीन और प्योर वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए. वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग दैम. ट्रिम योर नेल्स एंड क्लीन दैम रेगुलरली. आपको हमेशा नेल्स कट करनी चाहिए और उन्हें हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए. नाउ एडवांटेजेस ऑफ वर्म कंट्रोल. वर्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन. वर्म कंट्रोल मतलब कीड़ों के ऊपर, वर्म के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण जो है चिल्ड्रन के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ में, मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. एंड दे डू नॉट फॉल इट फ्रिक्वेंटली, और वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं. ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज. It helps in faster development of children. For this, we should always use clean toilets. Always wash your hands with soap after defecation and before eating food. Always use pure water. Always wash fruits and vegetables with clean and pure water and then use. Okay. We should follow these points. Okay. We should always maintain trimmed and clean nails. Due to worm control, the children do not fall ill frequently. और worm control से ही children जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं. There are some questions. Let's question time. When do the children fall ill? When children do not use clean toilets, do not wash their hands after and before having food, they do not drink clean and pure water, when they are the children fall ill. Okay. Due to which reason the development of the children
hampers. There can be deficiency of iron in the body and physical development hampers due to growth of worm. Okay. Why are the children unable to concentrate on their studies? Because they have deficiency of irons. Okay, and it affects on their mental strength. So the children unable to concentrate on their studies. What are the advantages of worm control for children? Worm control provides physical and mental strength. Okay, we discuss about advantages of worm control for children. Now, worm control provides physical and mental strength in children, and they do not fall ill frequently. Due to this, they are able to concentrate on their studies, and it helps in faster development of children. So these are the advantages of worm control for children. Now, what we learn from this chapter? In short, there is a proper digestion of food when chewed properly. प्रॉपर डाइजेशन कब होता है? जब हम प्रॉपर तरीके से खाने को चबा के खाए, देन तभी हमारा क्या हो सकता है? प्रॉपर डाइजेशन होगा. द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कलेक्टिवली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो सभी मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. फॉर गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स इन अवर डाइट इन नेसेसरी अमाउंट. और हमें हेल्दी रहने के लिए प्रत्येक ग्रुप में से एक नेसेसरी अमाउंट में जो फूड है वो अपनी डाइट में लेना होगा. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. If you have any doubt, please write in comment box, and thank you for watching my video. Thank you.